फिर से आप सबका स्वागत है। और जैसा हम आज से जो है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पर जो है डिटेल अध्ययन करेंगे। और प्रभु ने जब से मुझे चुना और मैंने प्रभु को पाया तो दो हिस्सों में जो है मेरी जो है बाइबल अध्ययन बहुत ज़्यादा रहा। एक तो प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन या इस पृथ्वी का अंत, और दूसरा गवाहियाँ कि 2000 साल में मसीह लोग कैसे जो है 11 लोगों से इतना बड़ा क्षेत्र कैसे हो गया। सो वो किताब भी मार्केट में है, एंड ऑफ द वर्ल्ड वो भी मार्केट में है, और रेवलेशंस बुक ऑफ रेवलेशंस ये भी बड़ी जल्दी मार्केट में आ रही है। और मैं पावर पॉइंट पे जो है उन दिनों में 2000 के बाद की बात है ये, तब मैंने प्रकाशित वाक्य आज से करीब 20-22 साल पहले, और हम उसको रिवाइज करते करते जो है ये पांचवी बार हम रिवाइज करके आपके सामने आ रहे हैं पावर पॉइंट पे। सो बहुत सारे डिटेल जो हैं आपको मालूम पड़ेंगे और आपका मन आनंदित हो जाएगा, और आप न सिर्फ खुद बचें वरन आपके द्वारा दूसरे लोग भी प्रभु के पास आए, ये मेरी कोशिश है। और आपको बहुत सारी चीज़ें जो है जो प्रभु ने मुझे सिखाई इन 40 वर्षों में, 40 साल हो गए लगभग प्रभु के साथ चलते चलते, और उतार चढ़ाव के अलावा बहुत सारी चीज़ें आई, लेकिन प्रभु जो है विश्वास योग्य बना रहा, और न उसने धोखा दिया न उसने त्यागा, और अपनी गोद में वो उठाए फिरा। और जैसा मैं चाहता था कि प्रभु के द्वितीय आगमन के बारे में, इस पुस्तक के बारे में सीखूं, सो प्रभु ने जो है इन 40 सालों में काफ़ी कुछ सिखाया। सो मैं आपके पास इस अनुभव के आधार पर आ रहा हूँ। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य, यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य ये जो है इसे समझने के लिए जो है मैंने इसको बहुत कुछ तरीके से आसान बनाया है ताकि साधारण व्यक्ति को भी समझ में आए। और जो है पहले इंट्रोडक्शन, फिर हम कुछ जो है सिंबॉलिक या सांकेतिक भाषा जो है बाइबल की, बाहर की नहीं, सांकेतिक भाषा जो बाइबल की है, सिंबल जो हैं वो देखेंगे। और फिर मैं चार्ट, और फिर जो इस पुस्तक से संबंधित पुराने नियम में जैसे दानियल, यहेजकेल, यशाया और प्रभु के दासों ने प्रभु की आत्मा से उभारे जा जा करके जो लिखा है वो भी हम देखेंगे। और फिर जो है हम टॉपिकल स्टडी देखेंगे। टॉपिकल स्टडी से मतलब जैसा प्रभु ने कहा कि यूहन्ना ने कहा कि मैं पतमुस नाम टापू में था, तो पतमुस के विषय में, फिर वो 7 लैंप के विषय में, फिर 7 कलीसियाओं के विषय में, फिर जीवन के वृक्ष के विषय में, फिर जो है प्रभु ने कहा वो जो है जगत का उद्धार करता, और श्वेत सिंहासन, अंतिम न्याय, फिर शैतान और उनकी त्रिएकता, और अपोलोस, और जो है बेबीलोन, और निकेलियों की शिक्षा से मैं वो करता हूँ, घृणा करता हूँ, और बालाम, और ये जो छोटे छोटे एक एक शब्द हैं इनके विषय में हम बाइबल का अध्ययन करेंगे ताकि और आसान हो। और जब हम सीरियल पे आएंगे तो ओरिजिनल बाइबल में, ग्रीक भाषा में इन शब्दों के लिए कौन से वाक्य उपयोग में आए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, और उनके अर्थ क्या होते हैं, उनके
मीनिंग क्या होते हैं वो भी मैं बताऊंगा। और इस रीति से अगले 6 महीने तक, 5 से 6 महीने तक हम इस अध्ययन पर जो है जारी रहेंगे। और आप चाहें तो इसे अपने अपने मोबाइलों में रिकॉर्ड करके दूसरी जगह भी आप जो है इसको बता सकते हैं, दूसरे लोगों को ट्रांसमिट कर सकते हैं। और प्रभु के काम को हमने जैसा प्रभु ने हमें सेतमेत दिया है, हम आपको सेतमेत जो है प्रदान कर रहे हैं। सो आज का जो पहला दिन है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ रेवलेशंस, यह प्रकाशित वाक्य का आरंभ आरंभ इस बारे में जो है मैं शुरुआत कर रहा हूं। और जो है बाइबल इस बारे में क्या क्या बताती है, सो आए मेरे साथ बाइबल को सो दोस्तों, ये जो है दूसरी मेरी कोशिश रहेगी कि लिखा हुआ भले अंग्रेजी में आए, लेकिन मैं हिंदी में जो है आपके समीप आ रहा हूं, ताकि हमारे हिंदी भाषी लोग जो हैं अधिक से अधिक इसे समझ पाएं। और यदि कोई तकलीफ होती है तो आप इंटरनेट का या दूसरी चीज का भी इसको उपयोग में ला सकते हैं। सो प्रकाशित वाक्य और उसका आरंभ हम करने जा रहे हैं। और जो है बाइबल की आखिरी पुस्तक जो है, बाइबल शुरुआत हुई थी उत्पत्ति से, और जो है उसका अंत है प्रकाशित वाक्य से। और प्रभु यीशु मसीह या पिता परमेश्वर या पवित्र आत्मा का मेन उद्देश्य छुटकारा, मनुष्य जाति का पाप से छुटकारा। और जिस प्रकार शैतान और उसके दूतों ने परमेश्वर का विरोध कर दिया था, वैसा वे सेवक लोगों ने जैसा ठहरे थे, वैसा पुत्र और पुत्रियां नहीं होंगे। और नए नियम की एकमात्र पुस्तक जो आने वाले भविष्य के विषय में पवित्र आत्मा की सहायता से स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना को बताया, और जो शब्द ग्रीक भाषा में उपयोग में आया था वो एपोकैलिप्सिस और यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य, या जो कुछ छिपा हुआ है उसका प्रकटीकरण। और एकमात्र पुस्तक जिसमें यह लिखा हुआ है कि यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। अभी तक तो यूहन्ना, पौलुस, पतरस, याकूब, यहूदा और सुसमाचार के सेवक, लेकिन इसका शुरुआत ही हुई यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। और जो ऑथर हैं, जो इसके लेखक हैं, और बिना शंका के, हालांकि बहुत सारी थ्योरियां दी गई हैं, मैं आपके ध्यान उनकी ओर नहीं बटाऊंगा, और सीधे सीधे हम जो है परमेश्वर के वचन की ओर आगे बढ़ते रहेंगे। सो जो मेन लेखक है बिना किसी विवाद के, वो प्रभु यीशु मसीह का प्रिय चेला यूहन्ना, जो जिसे पतमुस नाम स्थान में भेज दिया गया था काले पानी की सजा के लिए। और वो समय था ये करीब 80 से 95-96 के करीब में। सो ये वो समय था
जो यूहन्ना का समय था, और 95 और 96 में ऐसा माना जाता है कि प्रभु ने ये दर्शन यूहन्ना को दिए और उसकी आत्मिक आंखें खोली कि वो परमेश्वर को निहार पाया, उसके आत्मिक कान खोले कि वो परमेश्वर की वाणी को सुन पाया, परमेश्वर ने उसके आत्मिक जीवन को खोला, आत्मा को खोला कि वो समझ पाया। लेकिन तकलीफ वाली बात जो आ रही थी, यूहन्ना जो था वो पृथ्वी का आदमी, तो जब उसने वो स्वर्गीय दर्शन देखे तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसके लिए उसके पास शब्द नहीं थे, शब्द नहीं थे कि उनका बयान कैसे करें, कैसे करें। पृथ्वी के शब्दों का वो जैसा बयान कर सकता था, जैसा उसको पवित्र आत्मा ने बताया, वैसा वो करता रहा, वैसा वो बयान करता रहा। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज, एक कमरे में जैसे उसको किसी व्यक्ति को बिठा दिया गया और बोला कि कमरे के बारे में देख लो और लिखो। उसने दरवाजे से शुरू करा, फिर खिड़की, और फिर पीछे का हिस्सा, फिर बाजुओं का हिस्सा, फिर ऊपर की छत, फिर नीचे के फ्लोर। इस प्रकार से वो अध्याय लिखता रहा। हमको कई बार ऐसा लगता है कि अध्याय नंबर 2 और उसका लिंक या अध्याय नंबर 3 ऐसा क्रमवार चल रहा है। लेकिन दोस्तों, वास्तविकता ये है कि ये 3 डायमेंशन चीज जो देख रहा था उसको 2 डायमेंशन में लिखना था, उसको 2 डायमेंशन में लिखना था। और 2 डायमेंशन में जो है वो लिखता जा रहा था, और पृथ्वी की लैंग्वेज में वो है वो लिखता जा रहा था। हमें इस तरीके से पवित्र आत्मा की सहायता से हमें ये समझना पड़ेगा। वही पवित्र आत्मा जिसने यूहन्ना को ये लिखवाया, वही पवित्र आत्मा आज हमारे अंदर है। तो हम प्रभु की बातों को उसी पवित्र आत्मा की सहायता से लिख पाए, समझ पाए। और इस पुस्तक का जो मेन सेंटर बिंदु है, वो सेंटर बिंदु कोई और नहीं, वो सेंटर बिंदु प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह ही पूरी बाइबल का, पूरे जो है गैलेक्सी का, पूरे स्वर्ग का, पूरे पृथ्वी का, जब से पृथ्वी आरंभ हुई और जब से पृथ्वी अंत हुई, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक का जो सेंटर बिंदु है वो कोई और नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह और प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह ही के द्वारा पिता और पवित्र आत्मा भी प्रकट होते रहते हैं, जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहल उठा। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा, स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और जो है पृथ्वी के राजाओं का हाकिम, प्रथम और अंतिम, जो सर्वदा जीवित है, जो पुत्र है पिता का, जो पवित्र और सत्य है, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है, जो पृथ्वी के आरंभ का कारण है, और यहूदा के सिंह और दाऊद का मूल, और विश्वास योग्य और सत्य प्रभु का वचन, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, अल्फा और ओमेगा, और भोर का चमकता हुआ तारा, प्रभु यीशु मसीह। ये प्रभु यीशु मसीह हर अध्याय में जो है इसके पाए जाते हैं। और जो की वर्ड है, जो मुख्य शब्द है, वो है प्रभु यीशु मसीह फिर आ रहे, फिर आ रहे। और जो की वर्ड से मुख्य आयत है, वो पहला अध्याय 19वीं आयत और 19वां अध्याय 11 से 15 आयत। जो चीज तूने देखी है, जो चीज हो रही है और जो इसके बाद होने वाली है।
जो चीज हो गई है, जो हो रही है और जो होने वाली है, उसको लिख ले। और ये एक बार नहीं, ऐसा 2 बार, ऐसा 2 बार। और प्रकाशित वाक्य को जो है, जो लिखा गया, वो ऐसे, जैसे मैंने कहा कि यूहन्ना के पास पृथ्वी के शब्द है और दर्शन स्वर्ग का है, उसके पास शब्दों की कमी है, वो बोल नहीं पा रहा है, देख नहीं पा रहा है, उनका वर्णन कैसे करे, कैसे करे। सो ये तकलीफ यूहन्ना की जो है हम समझ सकते हैं। और जैसा मैंने कहा, वो 3 डायमेंशन में देख रहा है। तो हमको कई चीजें ऐसी लगती है कि वो जो 20वां अध्याय, 21वां अध्याय, 22वां अध्याय, वो सबसे आखिरी में। लेकिन वास्तविकता में तो ये है कि जैसे मैंने बताया कि आपको कमरे में बिठा करके बोला कि अब इसका वर्णन करना है। आपने पहले अध्याय में दरवाजा और पहला अपने सामने लिखा, दूसरे अध्याय में साइड, फिर पीछे, तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में, 5वें अध्याय, इस प्रकार से। लेकिन चीज एक ही थी, चीज एक ही थी। जो देख रहे हैं वो 3 डायमेंशन, और जो लिख रहे हैं वो 2 डायमेंशन। सो ये एक महत्वपूर्ण चीज थी दोस्तों। और जो गणितज्ञ हैं वे बताते हैं कि ये बाइबल की आखिरी पुस्तक, जिसमें 22 अध्याय हैं, 404 आयतें हैं, 404 आयतें हैं और 12,000 शब्द हैं। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि हर आयत में जो शब्द हैं वो भी आपको ओरिजिनल फॉर्म में दिखा पाऊं, ओरिजिनल फॉर्म में दिखा पाऊं। सो हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहेंगे। और हमें क्यों इस पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए? क्योंकि जैसा लिखा है, ओरिजिनल शब्द एपोक्लेप्सी, एपोक्लेप्सी जो एक ग्रीक शब्द से आया, और ग्रीक शब्द ये था जो कुछ ढका हुआ है, जो कुछ ढका हुआ है उसे परमेश्वर ने खोल दिया, खोल दिया। अब जो ढका हुआ था वो बहुत सारी चीजें ढकी हुई थी, और प्रभु चाहता था कि उसके लोगों को वो ढकी हुई चीज जो है मालूम पड़ जाए, मालूम पड़ जाए। सो एपोक्लेप्सिस जो है, ये जो है उसका वर्णन है। और जो है उसके बाद में जो है प्रभु जो है वो ये बताता है कि जो है कैसे जो आउटलाइन है वो हम देख लें। आउटलाइन जो है वो जैसा इंट्रोडक्शन, फिर जो बातें हो गई हैं पहले अध्याय में, जो बातें हो गई हैं और जो बातें हो रही हैं, वो अध्याय शुरू हुआ 2 से। सो दोस्तों, हमने देखा कि ये वो आउटलाइन है, ये वो आउटलाइन है जो चल रही है। और इस आउटलाइन के अंतर्गत हमारे अध्ययन जारी रहेंगे, और हम धीरे 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 करके प्रभु के साथ में जो है बने हुए रहेंगे। और अंत और आरंभ, पृथ्वी का आरंभ उत्पत्ति में, तो पृथ्वी का अंत प्रकाशित वाक्य में। सो कैसे होगा, क्या होगा, प्रभु चाहता है कि हम ये बातें सीख जाएं। ये बातें जो है प्रभु अपने प्रेम रखने वालों के लिए जो है इन अंत के दिनों में प्रकट करना चाहता है। सो दोस्तों, जो है कॉपी, किताब और बाइबल, 3 चीज मैं आपको बोलूंगा लेकर के बैठें। बहुत सारी चीजें जो आपको
प्रभु की आत्मा के द्वारा छूती है, आप उसको लिख लें और पूरे पूरे वीडियो को जो है, भविष्य में भी ये वीडियो जो है यूट्यूब पे हमेशा अगले 50 साल या पृथ्वी जब तक रहेगी, जब तक अवेलेबल रहेंगे। सो ये कोशिश कि हर व्यक्ति प्रभु को जान ले, हर व्यक्ति प्रभु को जान ले। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको जो है अपडेट करता रहूं। जैसा मैंने बताया, हम चौथी या पांचवी बार अपडेट कर रहे हैं और आपके समीप आ रहे हैं। सो प्रभु अपने इन वचनों पर आशीष दे और आए अपने स्वरों को प्रार्थना में झुकाएं, दुआ करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद प्रभु। आपने अपने रहस्यों को अपने लोगों पर प्रकट करना चाहा। प्रभु, हमारी आत्मिक आंखें खोलें कि हम आपको निहार सकें, हमारे आत्मिक कान खोलें कि हम आपकी वाणी को सुन सकें, हमारे हृदय खोलें कि हम आपको जांच सके, जान सके। प्रभु, आपके मार्गों पर चलते जाएं, अपनी मृत्यु तक आपके प्रति विश्वास योग्य रहें। और प्रभु, जो कृपा आपने हम पर करी, हमारे पास शब्द नहीं, कैसे आपको धन्यवाद दें। जैसे भी हैं प्रभु, अपना शरीर, अपना प्राण, अपनी आत्मा प्रभु आपके चरणों में ला करके रख देते हैं, आपको ग्रहण योग्य हो प्रभु। सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। और फिर I am the Lord. There is no other God. I have prepared you, even though you do not know me. So all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.